मित्र राष्ट्र भारतमा रहेर आफ्नो तपस्या सिद्ध गरेर आदरणीय महात्माजी आज माताको दर्शन गर्न पाल्नु भएको छ। गुरुलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने सबै आदरणीय लगायतका सबैलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हम सब दक्षिण काली मैया के चरणों में आए, यथासंभव यथाशक्ति इसका विकास हो, दिल्ली से आए हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया है। और नेपाल और भारत की जो संधि है वो छोटे और बड़े भाई जैसी है। और नेपाल पूरा नेपाल धार्मिक, बहुत सारे सिद्धपीठ पूरे नेपाल प्रदेश में है और यथासंभव इस क्षेत्र का अत्यंत विकास होगा। ऐसे तो ये रमणीक है। माता दक्षिण कालीको शक्तिको बारेमा देश विदेशमा ठुलो चर्चा भइरहेको छ र फलस्वरूप आज मित्र राष्ट्र भारतमा रहेर आफ्नो तपस्या सिद्ध गरेर जुन एउटा गुरु बन्नुभएको आदरणीय महात्माजी आज माताको दर्शन गर्न पाल्नु भएको छ र हामी सबैले उहाँलाई स्वागत मात्र गर्नु त हाम्रो कर्तव्य नै भयो। उहाँले दिएको आशीर्वचनबाट पनि हामी सिञ्चित भएर दक्षिण काली माताको पवित्र भूमि दक्षिण कालीको मन्दिरलाई आवश्यक अनुसारको चाहिँ काम गर्नु र यहाँको ज्ञान अन्यत्र पनि पठाउनुको लागि पनि हामीले काम गर्ने हाम्रो कर्तव्य भएको कारणले आज हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि सिङ्गो दक्षिण काली नगरवासीको तर्फबाट गुरुलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने सबै आदरणीय हाम्रो याजी साहब लगायतका सबैलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले दक्षिण काली माताको मन्दिरसम्म जुन उहाँलाई ल्याएर दर्शन गराउन ल्याउनु भयो, म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर दक्षिण काली माता म आफू यहाँ बाल्यकालदेखि नै यही माटोमा यही मन्दिर वरिपरि नै केही सानातिना बन्द व्यापार गरेर म अहिले चौथो पटक जनप्रतिनिधि बनेको छु। 2 पटक म गाविसको अध्यक्ष भएँ, 2 पटक अहिले र मेरो आफ्नो जीवन बाल्यकाल 13 वर्षको उमेरदेखि माताकै यही मन्दिर वरिपरि सानोतिनो व्यापारबाट मैले सुरुवात गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा म प्रवेश गरेको हुँ र मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ कि मेरो मातापिताले मलाई जन्म दिए तापनि मलाई यो कर्म गर्नको लागि जुन माताले आशीर्वाद दिएकै कारणले गरिमामय दक्षिण काली नगरपालिकाको नगर प्रमुख जस्तो एउटा उच्च पदमा माताकै आशीर्वादले म आज गुरुजीको दर्शन गर्ने जुन अवसर मैले प्राप्त गरेँ। सायद माताको त्यो आशीर्वाद नहुँदो त आज गुरुको दर्शन गर्ने पनि मैले मौका पाउने थिएन होला र त्यसैले हामी सबैले माताको भक्तिमा पनि लागौँ र सँगसँगै गुरुको आशीर्वचनलाई पनि पालना गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने यहाँहरू सबैलाई पनि आग्रह र अनुरोध गर्दै सुबह सुबह हम दर्शन तो हर दिन करते हैं, लेकिन महाराज के दर्शन हमने पाया नहीं था। आज माता की कृपा ने जो गुरुजी को भी दर्शन करने को जो अवसर मिला, ये दर्शन अवश्य दक्षिण काली माता को मंदिर को विकास के लिए, यहाँ के समस्त नगरवासी को विकास के लिए चाहिए गुरु को आशीर्वाद से हम सब लोग सिंचित होकर कर्तव्यनिष्ठ होकर हम काम करेंगे। क्योंकि अब नेपाली में जितनी बोलने आता है, हिंदी में सब कुछ मिलाकर बोलने को थोड़ा कठिन भी है। उसी से गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करके मेरा 2 शब्द यहीं अंत करेंगे। आज बड़ा ही आनंद और उत्सव का अवसर है। हम सब दक्षिण काली मैया के चरणों में आए, यथासंभव यथाशक्ति यथा सामर्थ्य भगवती का हम सबों ने पूजन अर्चन किया। माँ का खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दक्षिण काली मैया का आशीर्वाद यहाँ सबको प्राप्त हो और इसका यथोचित विकास हो, यथासंभव इसका विकास हो। आज हमारे नेपाल प्रवास के इस विशेष कार्यक्रम में, इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, ऐसे हमारे के शर्मा जी मेरे बहुत प्रिय हैं, जो हमारे साथ ही दिल्ली से आए हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया है। फिर हमारे एआईजी साहब श्याम जी, हमारे प्रमोद यादव जी पूर्व सांसद,
मुझे लगता है कि यही अवसर आवत अति कठिनाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यह अवसर बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है, और माँ के चरणों में जिसकी हाजिरी लगी उसका कल्याण हुआ, उसका उद्धार हुआ। मैं रास्ते भर शर्मा जी से और प्रमोद जी से मैं मैया की बात करता आया, मैया की प्रशंसा सुनता आया। नेपाल की जो धार्मिक देश है, क्योंकि जिस प्रकार मेयर साहब ने कहा कि भारत का मित्र देश नेपाल है, और नेपाल और भारत की जो संधि है वो छोटे और बड़े भाई जैसी है। और पूरा नेपाल धार्मिक देश है। नेपाल में हजारों की संख्या में मंगलमय कल्याणकारी सिद्धपीठ है। भगवती का, भगवान शिव का, गणेश जी का, नारायण भगवान का, हनुमान जी का, भैरव जी का, अष्टभैरव का, ऐसे बहुत सारे सिद्धपीठ पूरे नेपाल प्रदेश में है। माई, क्योंकि मेरा माई से अगाध स्नेह इस कारण भी है क्योंकि मैं भारत में जिस पीठ में रहता हूँ वो सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर का पीठ है। माई वहाँ अनादिकाल से शक्तिपीठ के रूप में माई भगवती वहाँ विराजती हैं, और उस कारण मेरा माँ से अगाध स्नेह और प्रेम है। मैं तो मैया से प्रार्थना करूँगा कि निर्भय यज्ञ करऊँ तुम जाई, आप करऊँ मख की रखवाली। जो यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए काम करता है, भगवती उसकी रक्षा करती है। भगवती उसकी रक्षा करती है, उसका रक्षण करती है। इसलिए माँ का बहुत छोटा बीज मंत्र है, सबको पता होगा। यहाँ जितने भी, यहाँ तो साथ में ही महाश्मशान है। मैं अभी देखा, जब मैं नीचे उतरा तो मैं देखा तो मेरे बाएं हाथ में महाश्मशान है, और उस कारण जो है मुझे लगता है यह दक्षिण काली प्रमुख रूप से शक्तिपीठ के रूप में माई यहाँ विराजमान है, और माई यहाँ प्रत्यक्ष है। मैं इस बात को आपको कहना चाहूँगा कि माई यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, और माँ का यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन संभव हो सकता है। तो इसलिए मैं तो मेयर साहब को और इनके सभी सहयोगियों को, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों को खूब खूब बधाई देता हूँ, और इनके लिए मैं माँ दक्षिण काली से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखें, सकुशल रखें, और यथासंभव इस क्षेत्र का अत्यंत विकास हो। वैसे तो ये रमणीक है, चारों तरफ घनघोर जंगल है, बीच में मेरी माई विराजमान है, तो यह अत्यंत रमणीक जगह है, और इस रमणीक जगह में मेरी माई यहाँ विराजमान है। मुझे लगता है कि माई की प्रत्यक्ष कृपा सब पे हो, और यथासंभव यथाशीघ्र इस क्षेत्र का, इस नगर पालिका का विकास हो, इस नगर निगम का विकास हो, और मेयर साहब को और इनकी पूरी टीम को भगवती का पूरा आशीर्वाद मिले। एआईजी साहब को, प्रमोद जी को, प्रमोद यादव जी को मेरे बहुत प्रिय हैं, हमारे बहुत बड़े राजनेता हैं पंजाब के, हैं नेपाल के। मुझे लगता है शर्मा जी को खूब सारा आशीर्वाद मिले, हमारी बहनी को, सबको खूब सारा आशीर्वाद मिले, और हमारे साथ जितने भी भक्तजन आए हैं, माई सब पर खूब कृपा करें। देखो, माई जिसको बुलाती है वही माँ के दरबार में आता है। माई जिसको नहीं बुलाती, माई जिसे नहीं चाहती है, वो माँ के दर में कभी आ नहीं सकता है। इसलिए मैया हम सबों को बार बार बुलाते रहना, और हम जब भी इस नेपाल प्रदेश में, नेपाल देश में हमारा आगमन हो तो मैं माँ के चरणों में आकर हाजिरी लगाऊं, क्योंकि ये तो शक्तिपीठ है, यहीं से कल्याण होना है। साधु संतों का जो उद्धार होना है, सज्जनों का जो उद्धार होना है, वो दक्षिण काली माई के आशीर्वाद से ही होना है। इसलिए माँ को प्रणाम, अपने वाणी को विराम, और सभी भक्तजनों को माँ का खूब सारा आशीर्वाद मिले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।